हेलो नमस्ते बच्चा पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा आज अपन पढ़ने वाले इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट कि इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट होता क्या है। अपना टॉपिक क्या है बेटा आज? इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट होता क्या है? देखो पहले समझते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे। मेरे पास क्या है? ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। मेरे पास क्या है? यू यूनिवर्सल सेट है। मैंने दो सबसेट लिए इसके, ए और बी। ए और बी क्या है? यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट है, यानी मैंने दो सेट ही लिए ए और बी। ये क्या है? इसके सबसेट है। फिर मैंने यहाँ पर ये दो सेट लिए ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट है। देखो यूनिवर्सल सेट ये है जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके सबसेट को सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, ए एंड बी आर टू सेट है मेरे पास। ए एंड बी आर टू सेट है। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट होता क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, इंटरसेक्शन ए और बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं तो दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं बेटा। इंटरसेक्शन ए और बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं तो दोनों में कॉमन होते हैं, यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो किस में आते हैं? इंटरसेक्शन ए और बी में, है ना। ए और बी के इंटरसेक्शन में आते हैं। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या होते हैं? इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ ए और बी ये सेट है, यू के सबसेट है, इनमें कोई इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है बेटा? देखो ए तो ये पूरा है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है ना। ये तो पूरा ए है और ये पूरा बी है। अब इंटरसेक्शन ऑफ ए बी होता क्या है कि इन दोनों के सेट में कॉमन आने वाले एलिमेंट्स ये होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है क्या बेटा? इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है क्या? देखो कुछ भी नहीं आ रहा। ये तो पूरा ए इधर ही है, ये तो पूरा ए है, ये पूरा बी है। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा। दो सेट के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो दोनों सेट में क्या हो? कॉमन एलिमेंट्स हो। तो दोनों सेट में क्या हो? कॉमन एलिमेंट्स हो। बट ए तो इधर ही रहा, बी ये रहा, इनमें से कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5 आएगा। कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आ रहे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 5 आया। अब यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब मैं यहाँ देखूँ ये तो पूरा ए है और ये क्या है? पूरा बी है। ये तो बेटा पूरा ए है, ये क्या है? ये पूरा बी है। अब इनमें आपको दिख रहा हो कॉमन एलिमेंट्स। देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये वाले तो होंगे बेटा, जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं ना। ए और बी जो दोनों में आ रहे हैं वो तो होंगे कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो ये वाले एलिमेंट्स ए में भी आ रहे हैं, ये देखो ये ए में भी आ रहे हैं और यही वाले एलिमेंट्स बी में भी आ रहे हैं। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हुए? ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन से वाले हुए? ये वाले तो होंगे बेटा। यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनके इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो किस में आते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में आते हैं। यानी जो ए और बी दोनों में होते हैं वो किस में आते हैं? ए और बी के इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ए में भी आ रहे हैं ये एलिमेंट्स, ये बी में भी आ रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे। यही है। देखो यहाँ कुछ भी नहीं थे कॉमन में एलिमेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हुआ? पूरा 5 हो गया। ठीक है ना। आगे समझने में तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ए इंटरसेक्शन बी है ना, में जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना वो किस में आएंगे? इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में। डेफिनेशन लिखते हैं।
लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट, मैंने ए एंड बी को क्या लिए, दो सेट लिए। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, intersection of A and B is the set of all those elements, which belong to both A and B, which belong to both A and B। देखो मैंने क्या लिखा है, let A and B are two set, intersection of A and B is the set of all those elements which belong to both A and B, यानी जो A और B दोनों में एलिमेंट्स दोनों में होते हैं वो किस में आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B में आते हैं। देखो A इंटरसेक्शन B में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी है और किस में है, बी में भी है, जो ए में भी है और बी में भी है। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं। कौन से वाले, कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी के अंदर। अगर कोई एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का है, अगर कोई एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का है तो इम्प्लाइज वो क्या होगा, ए का भी एलिमेंट्स होगा एंड बी का भी एलिमेंट्स होगा। यही है, अगर कोई एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का है तो वो किसका भी एलिमेंट्स होगा, ए का भी एलिमेंट्स होगा, बी का भी एलिमेंट्स है। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन वाले एलिमेंट्स तो आएंगे बेटा। अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो किस में, ए में भी होगा और बी में भी होगा। अब देखो ये क्या है, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, मैंने एक सेट ए लिया, ठीक है ना, ये वाला सेट लिया ए, ये ए क्या है, इसका सबसेट है, और मैंने बी ए लिया, बी मैंने ये लिया, ठीक है, बी मैंने ये लिया, ठीक है ना। एक मैंने सेट लिया ए ये वाला, एक बी मैंने सेट लिया जो ए के अंदर कंटेन है, जो ए के अंदर है। अरे मैंने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी, जो क्या है, यूनिवर्सल सेट की सबसेट है, यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसेट है। और जो बी है वो क्या है, ए के अंदर कंटेन है। अगर बी ए के अंदर कंटेन है तो बी क्या हुआ, ए का सबसेट तो होगा। अगर बी ए के अंदर कंटेन है, अगर बी ए के अंदर है, बी ए के अंदर है तो बी क्या होगा, ए का सबसेट तो होगा बेटा, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में तो है। देखो ये तो पूरा ए है, लेकिन बी तो किसके अंदर, ये पूरा बी है जो ए में तो है ये, यानी तो बी क्या हुआ, ए का सबसेट तो हुआ। अगर मैं निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, निकालूं मैं क्या निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो दोनों में कॉमन होते हैं, जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब देखो ये तो पूरा ए है, ये क्या है, ये पूरा बी है। अब इन दोनों में आपको कौन सा कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन दोनों में ए और बी में। देखो ये तो आएंगे नहीं, ये तो आएंगे नहीं ये वाले एलिमेंट्स, क्योंकि ये ए में तो है लेकिन बी में तो नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं, है ना, तो दोनों में आते हैं, ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं। अब देखो अगर मैं ये लेता हूँ तो ये वाले एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं ए इंटरसेक्शन बी में, तो कौन से आएंगे, जो दोनों में है। यानी देखो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे जो बी के अंदर भी तो है और ए के अंदर भी तो है, जो बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है ना, दोनों में होते हैं। वो वाले किस में आते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में। अब देखो मैंने ये लिया तो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ये वाले आएंगे जो बी के अंदर है, ये वाला जो बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है। यानी अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या आता है बेटा, बी आता है। क्यों, देखो क्योंकि बी अगर ए का सबसेट है
अगर बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आएगा। ऐसे अगर ए बी का सबसेट हुआ, अगर ए बी का सबसेट हुआ, यहां पर ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन होते हैं, इन दोनों में कॉमन होने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले तो हैं, पूरा ए से क्या आ जाएगा, पूरा ए सेट आ जाएगा। समझ गया बच्चा? यानी अगर बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आएगा। अगर ए क्या है, बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, समझ गए? क्योंकि इन दोनों ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो दोनों में हो या कॉमन हो, है ना, कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो कॉमन वाले एलिमेंट्स में कौन से हैं, ये वाले तो हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए आ गया। आगे समझने में, उतार लो इसको। Let A and B are two set, intersection of A and B is the set of all those elements which belong to both A and B। यानी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों के अंदर है, मतलब जो कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे। समझ रहे हो? मिटा दो इसको। तो हमेशा याद रखना, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आएगा, ये आएगा। अब देख रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पे ए आया, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, बी आया। जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, वो क्या है, यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा ही आया, तो ये पूरा बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, बी का सबसेट हो गया ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, ए आया, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा बी है, ये तो बी के अंदर है, बी के अंदर कंटेन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, बी का सबसेट आ गया। और अपन को पता है कि प्रत्येक सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी तो सबसेट होगा, ए का भी सबसेट होगा। अपन को पता है कि प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हुआ, ए का सबसेट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अगर बी आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हो गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बी आ रहा है और बी किसके अंदर है, ए के अंदर है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। तो ए इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी बी क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर दो सेट का अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब अगर मैं ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालता हूं, तो वो हमेशा ए और बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। हमेशा क्या होंगे, ए और बी के सबसेट होंगे। अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते, अगर ए और बी में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते, तो उनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कोई कुछ भी नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, और अपन को पता है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो फाई क्या हो जाएगा, ए का भी सबसेट और क्या हो जाएगा, बी का भी सबसेट। मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी होते हैं वो हमेशा ए और बी के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इसको हमेशा याद रखना। अगर अपन दो सेट ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो हमेशा ए और बी के क्या आएंगे, सबसेट आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर समझा रखा है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी एंड ए। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि प्रत्येक सेट क्या होता है, खुद का उपसमुच्चय होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना, मिटा दो इसको।
एनी डाउट? मिटा दूं? एक क्वेश्चन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से वाले एलिमेंट्स आएंगे? कॉमन वाले। देखो एक मैंने सेट लिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट मैंने लिया बी 2 3 4 5 6। देखो इसका ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो ए और बी में क्या होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और जो ए और बी दोनों में होते हैं। अब देखो ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं? देखो 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 6 6 कॉमन है। देखो अब ए में 7 है लेकिन 7 इसमें नहीं है ना, नहीं है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आते हैं? कॉमन वाले एलिमेंट्स आते हैं। 7 तो इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है, तो 8 भी नहीं आएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में। 9 है तो 9 भी नहीं आएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में, क्योंकि 9 इसमें है ए में लेकिन 9 बी में नहीं है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स आ गए? 2 3 4 5 6, ये तो आ गए, क्योंकि इन दोनों में सेट में कॉमन एलिमेंट्स ये तो थे 2 3 4 5 6। अब अपन देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल गया? 2 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? ए का सबसेट हुआ, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ऑफ ए। और देख रहे हैं कि ये पूरा बी बन गया, ये पूरा बी बन गया। तो अपन जानते हैं कि प्रत्येक सेट क्या होता है? खुद का उपसमुच्चय होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ऑफ बी। समझ गए? तो हमेशा याद रखना, जो ए अगर बी के अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हमेशा ए और बी के क्या होते हैं? हमें सबसेट होते हैं। ठीक, किसी को डाउट? एनी कंफ्यूजन? मिटा दो इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन मैंने डिफाइन किया है एक सेट ए एक्स, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं x बराबर 2n और n बराबर n बिलोंग टू z। एक सेट लिया मैंने b, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं x बराबर 3n और n बिलोंग टू z। मतलब क्या है इसके अंदर? देखो a के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? x सच डेट x इक्वल टू 2n और n कहाँ से आ रहा है? z, यानी इंटीजर नंबर, यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी जो 2 के मल्टीपल है, जो 2 के मल्टीपल है वो किस में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। अरे बेटा 2 के मल्टीपल है, यहाँ पर n क्या है? इंटीजर नंबर में। अब 2 क्या है? यहाँ पे मल्टीपल में आ रहा है, तो इसमें वो वाले नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 के मल्टीपल है इसमें, यानी मल्टीपल ऑफ 2। इसमें वो वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो क्या है? 3 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, है ना, मल्टीपल ऑफ 3। और अपन को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है अपन को? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखो ये तो क्या हो गई? इसकी ब्लैडर फॉर्म हो गई। इसको पहले लिखते हैं अपन रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसके अंदर वो वाले नंबर्स आ रहे हैं जो 2 के मल्टीपल है। और n कहाँ से आ रहा है? इंटीजर नंबर में से। और इंटीजर नंबर होते क्या हैं? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये वाले एलिमेंट्स आते हैं।
अब ए में कौन से एलिमेंट्स है जो 2 के मल्टीपल है, ए में कौन से एलिमेंट्स है जो 2 के मल्टीपल है, यानी 2 के मल्टीपल कौन से, 2 4 6 8, यहां से वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो क्या है 2 के मल्टीपल है। अब 2 के मल्टीपल कौन से एलिमेंट्स है, 2 4, यहाँ पर -2 -4, ये तो एलिमेंट्स आएंगे। अरे यहाँ पर -4 -2, फिर 2 4 6, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, यही आएंगे 2 के मल्टीपल, ये तो है। अब बी में कौन से एलिमेंट्स है, तो 3 के मल्टीपल है, 3 6 9, अरे करते जाओ गुणा यार, 3 6 9 12 15, सब में 3 3 जोड़ते जाओ, होंगे क्या होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। तो 3 6 9 12 15, यहाँ पर -3 -6, चलते जाओ, ठीक है ना। ये ए में कौन सा सेट है जो 2 के मल्टीपल है, और बी में कौन सा सेट है जो 3 के मल्टीपल। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं, जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में, ए में तो 2 के मल्टीपल आ गए और बी में कहाँ क्या है, 3 के मल्टीपल है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से नंबर आएंगे, तो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हो। कौन से वाले आएंगे, 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी है और क्या है, बी में भी है, मतलब कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो 2 और 3, यानी मतलब दोनों के मल्टीपल में हो, तो वो वाले एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ बताओ कि इसमें 2 के मल्टीपल वाले, इसमें उसमें 3 के मल्टीपल, तो चेक करो इसमें देखो, जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में हो तो वो कौन से नंबर है, देखो 6, देखो मैंने 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, तो यानी 2 और 3 के मल्टीपल में है तो 6 तो आ गया। ऐसे ही देखो इसके बाद 9 आएगा नहीं, क्योंकि 9 तो क्या है 3 गुणा 3 2 के मल्टीपल में नहीं है। 10 तो आएगा नहीं, इसके बाद 11 आएगा नहीं, फिर क्या आएगा 12, क्योंकि 12 को अपन लिख सकते हैं 6 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये 3 और 2 के मल्टीपल में आ गए तो 12 इसके अंदर है। इसी प्रकार 18, ये -6 -12, ये तो आएंगे बेटा, चेक कर लेना। इसमें जो 2 और 3 के जो मल्टीपल आएंगे वो क्या आएंगे, 6 12 18 -6 -12, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में होते हैं, यानी 3 और 2 के मल्टीपल में वाले कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखना 6 12 18, यहाँ पे -6 -12 -18, यही आएंगे। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 and 2 बोथ, मल्टीपल ऑफ 3 and 2 बोथ, यानी 3 के भी मल्टीपल हो और 2 के भी मल्टीपल हो। अगर ऐसे नंबर कौन से हैं जो 3 और 2 दोनों के मल्टीपल में होते हैं, तो अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा है कि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं 8 9 10 6 क्लास से, कि 3 और 2 के मल्टीपल वाले नंबर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 व 2 के क्या निकालना पड़ेंगे, एलसीएम निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, एलसीएम। 3 और 2 के मल्टीपल नंबर्स फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालोगे, जब भी तो 3 और 2 के सारे मल्टीपल नंबर्स आ जाएंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 इंटरसेक्शन बी में। अब एलसीएम ऑफ 3 and 2 कौन से होते, क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर मैं यहाँ मिटा देता हूँ, इसको मिटा दो, इसको
ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स है? मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2 बोथ। तो 3 और 2 दोनों के मल्टीपल में हो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। 3 और 2 का एलसीएम निकालो, वो क्या होते हैं? 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो 6 के मल्टीपल होते हैं। और एन कहाँ से आता है? जेड से आता है। देखो ए क्या था? जो 2 का मल्टीपल वाला सेट था। बी क्या था? वो 3 का मल्टीपल वाला सेट था। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में हो। 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? उनका एलसीएम तो लेना पड़ता है बेटा। अगर 2 नंबर का, अगर 2 3 का मल्टीपल नंबर निकालना है तो इनका एलसीएम तो लेते हैं। तो मैंने क्या किया? एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलसीएम क्या होता है? 3 और 2 का 6 तो आता है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो 6 के क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। वो क्या होते हैं? 6 के मल्टीपल होते हैं। समझ गए इसको? किसी को डाउट? मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2 बोथ। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो 3 और 2 दोनों के मल्टीपल में होते हैं। 3 और 2 दोनों के मल्टीपल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। वो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 आता है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन बी में जो 6 के मल्टीपल होते हैं? एनी डाउट? तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ गए? 6, 6, 12, 18, -6, -12, 18। यानी इसके अंदर -18 बढ़ते जाओ, -12, -6, 6, 12, 0 भी तो आएगा बेटा। 0 भी तो इसके अंदर है। इसके अंदर 0 भी तो आएगा। सॉरी, इसके अंदर 0 भी आएगा बेटा। हाँ, 0 भी आएगा इसके अंदर। इसके अंदर 0 भी आएगा। 0 भी आएगा बेटा इसके अंदर, है ना? इसके अंदर 0 भी है बेटा ना। तो आप एन क्या रखोगे? z। और z में क्या होता है? 0 होता है। तो एक 0 भी तो आएगा इसके अंदर। z इक्वल n इक्वल टू 0 रखते ही 0 भी तो आएगा। ठीक है ना? यानी ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी मतलब 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में होते हैं। समझ गए इस क्वेश्चन को? एनी डाउट? अगर मैं तुमसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, जहां ए क्या है? ए क्या है? x सच डेट x बराबर 3 है। n कहाँ से आ रहा है? z से। और b यहाँ पर x सच डेट x बराबर 4n और n कहाँ से आ रहा है? z से। तो a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बेसिक कंसेप्ट 3 और 4 के जो एलसीएम निकालो। क्या आता है एलसीएम? 3 और 4 का 12 आता है। यानी इसमें जो 12 के मल्टीपल होते हैं x बराबर 12n, 12n और n कहाँ से आता है? z में से। यानी ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो 12 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है ना? यानी अपन को कोई सा क्वेश्चन दे दे यहाँ पर ए और बी, कोई सा भी नंबर दे दे, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करोगे? इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालोगे। वो क्या? जो एलसीएम आएगा उसी के मल्टीपल में ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? तो यहाँ 0 आएगा, ध्यान रखना ना। ए में भी 0 है, बी में भी 0 इंक्लूड है, क्योंकि ए क्या था? x बराबर 2n, n इक्वल टू n बिलोंग टू z। तो n z में क्या होता है? 0 भी आता है। तो यहाँ पर n 0 रखोगे तो एक 0 भी तो आएगा एलिमेंट्स इसके अंदर, है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स हो गए? जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब दोनों में कॉमन कौन से? 3 और 2 का एलसीएम कौन से? 6। तो 6 के मल्टीपल होते हैं। बस सिंपल सा ही है। एनी डाउट? मिटा दो इसको, मिटा दूं?
यानी ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं। अब पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? देखो डेफिनेशन आनी चाहिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट टू बी disjoint set, disjoint set if intersection of A and B is equal to phi। दो सेट को डिसजॉइंट सेट कब कहेंगे? जब उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए? फाई आ जाए। तो दो सेट क्या कहलाएंगे? आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। A and B are two set, A and B are two set to be disjoint set if A intersection B is equal to phi। मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ए और बी, यहाँ पर देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है ना कॉमन एलिमेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? फाई आएगा। तो ए और बी क्या हुए? आपस में डिसजॉइंट सेट हुए। क्या हुए? डिसजॉइंट सेट हुए। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं आता, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं आता, देखो ये डिसजॉइंट सेट हो गए, ये तो क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं आता, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट। या क्या बोलते हैं इसे? ओवरलैपिंग सेट। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट। अगर इंटरसेक्शन अगर फाई नहीं आता, एम्पटी नहीं आता, तो उन सेट को क्या बोलते हैं आपस में? इंटरसेक्टिंग सेट या ओवरलैपिंग सेट। अगर इंटरसेक्शन फाई आता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आगे डिसजॉइंट सेट आना चाहिए कि बस इंटरसेक्शन क्या हो दो सेट का, फाई हो, तो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अगर इंटरसेक्शन फाई अगर फाई नहीं है, एम्पटी नहीं है, तो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग सेट या ओवरलैपिंग सेट। आगे समझने में किसी को डाउट? डिसजॉइंट सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट आना चाहिए, डिसजॉइंट सेट आना चाहिए। बस बेसिक कंसेप्ट है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं। अब पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट अब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, difference of A and B, difference of A and B is denoted by A minus B, and defined is the set of all those elements, which A and B are two set. Difference of A and B is denoted by A minus B, and defined is the set of all those elements which set of all of A which do not
belong to B. A and B are two set. Difference of A and B is denoted by A minus B and defined is the set of all those elements of A which do not belong to B. यानी A माइनस दो सेट का डिफरेंस, यानी दो सेट का डिफरेंस, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A के अंदर है लेकिन क्या नहीं है, B के अंदर नहीं है। जो A के अंदर तो है लेकिन क्या नहीं है, B के अंदर नहीं है। Set of all those elements of A which do not belong to B. Set of all those elements of A which do not belong to B. यानी A माइनस बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A के अंदर है लेकिन क्या नहीं है, B के अंदर नहीं है। देखो यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर मैंने ये लिया A B है ना। डिफरेंस ऑफ द सेट में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A के अंदर है लेकिन क्या नहीं है, B के अंदर नहीं है, B के अंदर नहीं है। अब देखो ये पूरा A है, ये क्या है, ये पूरा A है, ये पूरा A है। अब इसमें वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A के अंदर है लेकिन B के अंदर नहीं है। अब देखो ये B के अंदर है, ये B वाला एलिमेंट्स है, तो जो B के नहीं है एलिमेंट्स नहीं है, तो यानी ये वाले एलिमेंट्स A के अंदर तो है लेकिन क्या नहीं है, B के अंदर नहीं है। तो ये कौन से एलिमेंट्स हुए, A माइनस बी है ना। A माइनस बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A के अंदर है लेकिन B के अंदर नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट्स तो आएंगे यहाँ पर, ये वाले एलिमेंट्स तो आएंगे क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स A के अंदर है, B के अंदर नहीं है ना। B के अंदर तो एलिमेंट्स ये वाले आ गए है ना। अगर मैं इसी प्रकार B माइनस A निकालूं, B माइनस A, तो इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो B के अंदर है लेकिन A के अंदर नहीं है। जो B के अंदर तो है लेकिन A के अंदर नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट ये A ये B, A और B। यहाँ पर देखो B माइनस A जो B के अंदर है लेकिन A के अंदर नहीं है, तो B माइनस A ये तो होगा बेटा, B माइनस A ये तो होगा क्योंकि ये वाले B के अंदर तो है, A के अंदर नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, B माइनस A, ये तो आया। तो मतलब डिफरेंस ऑफ ए सेट कैसे डिफाइन करते हैं, लेट A एंड B आर टू सेट, डिफरेंस ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A माइनस B एंड डिफाइंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A which do not belong to B, the set of all those elements of A which do not belong to B। यानी इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A के अंदर है लेकिन क्या है, B के अंदर नहीं है। अपन देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाले A के अंदर तो है लेकिन B के अंदर नहीं है। यहाँ B माइनस से देखो, यहाँ B के अंदर तो है लेकिन A के अंदर नहीं है। समझ गए डिफरेंस ऑफ ए सेट, आना चाहिए। एक क्वेश्चन सिंपल सा है, देखो अगर मैं एक सेट लूँ 1 2 3 4 5 6, बी में लूँ 2 3 4 5 है ना। एक सेट लिया मैंने ए 1 2 3 4 5 6, एक सेट लिया मैंने बी 2 3 4 5। अगर मैं ए माइनस बी निकालूँ, ए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालूँ, तो क्या होगा, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है। अब देखो बी के अंदर कौन से हैं, 2 3 4 5, 2 3 जो ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, लेकिन 2 3 4 5 ये बी के अंदर तो आ गए ना। ये वाले एलिमेंट्स 2 3 4 5 ये बी के अंदर आ गए, तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे नहीं क्योंकि ए माइनस बी क्या होता है, जो वो वाले एलिमेंट्स जो ए के अंदर तो होते हैं लेकिन क्या बी के अंदर नहीं होते। तो ये वाले एलिमेंट्स देखो, ये वाले एलिमेंट्स बी के अंदर है तो ये तो आएंगे नहीं। तो ए माइनस बी क्या होगा 1 6, ये तो आएगा, ये तो आया, ये तो 1 2 यहाँ पर 1 कॉमन एलिमेंट्स कौन से, 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2, यानी ए माइनस बी क्या डिफाइन था, ये वाला डिफाइन था।
तो a माइनस बी क्या था, यहाँ पे 1 2 तो आया, यहाँ पर देखो यहाँ पे 6 है तो 1 6, यहाँ तो 1 6 तो आया यहाँ पे। यानी a माइनस बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो a के अंदर तो है और b के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ b के अंदर तो एलिमेंट्स 2 3 4 5 आ गए, तो बचे कौन से 1 6, तो ये 1 6 आ गए, ठीक है ना। अगर मैं b माइनस ए निकालूं, इसी प्रकार में b माइनस ए निकालूं, तो b माइनस ए क्या है, वो वाले एलिमेंट्स जो b के अंदर तो है लेकिन a के अंदर नहीं है। अब देखो b के अंदर क्या है 2 3 4 5, वो भी क्या है a के अंदर ही है, तो इसमें b माइनस ए क्या आएगा 5 आएगा बेटा, क्योंकि वो वाले एलिमेंट्स आते हैं इस b माइनस ए के अंदर जो b के अंदर तो है a के अंदर नहीं है, लेकिन b के अंदर क्या है 2 3 4 5 और a के अंदर क्या है 2 3 4 5। अब बचे कौन से b में, कुछ बचे नहीं, अरे कोई बचा ही नहीं एलिमेंट्स, तो क्या आएगा b माइनस ए 5 तो आएगा, लेकिन a माइनस बी में b के एलिमेंट्स निकालने के बाद क्या बचा था 1 6, तो 1 6 आ गया। और b माइनस ए में से a का एलिमेंट्स निकालने के बाद क्या बचा, कुछ ही नहीं बचा, 2 3 4 5 पूरा निकल गया, तो b माइनस ए क्या आया 5 आया। ठीक समझ गए, किसी को डाउट? तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।